हमारे चल रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमारा समानता और स्वतंत्रता का अधिकार हो गया था। ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। आज हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत बच्चों का और बड़ों का दोनों का शोषण निहित है, लेकिन अनुच्छेद 23 और 24 ये दो अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया गया इसको। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात् परिश्रम निषेध, मतलब बच्चों का परिश्रम है ना, या फिर बंधुआ मजदूरी है, वो इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 के तहत नागरिकों से करवाए गए बलपूर्वक कार्य दंडनीय अपराध माने जाएंगे। जैसे पहले वो रखते थे, काम करने वाले रखते थे, वो फ्री में काम करते थे, जैसे कर्जा ले लिया, फिर उसके दादा दादा से पोता तक भी फ्री में काम करवाया जाता था, वो बंधुआ मजदूरी में आता था। मनुष्य को किया गया क्रय विक्रय भी दंडनीय अपराध होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत मनुष्य का क्रय विक्रय खरीदते हैं। कई लोग बच्चों को खरीद ले जाते हैं और उनको बाजार में बेच देते हैं और फिर वो उनसे फ्री में काम करवाते हैं। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया? 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को खतरनाक कारखानों में कार्यों के लिए नहीं रखा जाएगा। कितने आयु वर्ग के बच्चों को? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। अनुच्छेद 24 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बालकों को गृह कार्य के लिए भी नहीं रखा जा सकता। पहले बच्चों को घरेलू कार्य के लिए रख सकते, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या दिया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने, उसकी उपासना करने और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जैसे कोई भी धर्म है, कोई सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं, जैन जैन का प्रचार करते हैं, हिंदू हिंदू का प्रचार करते हैं, उस तरह अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। इस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करने व लेकर चलने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 25 के तहत अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक मामलों में किया गया खर्च कर अदायगी से मुक्त होगा। धार्मिक मामलों के में किया गया खर्च, जैसे स्कूल बनवा दी, धर्मशाला बनवा दी, वो खर्च कर के दायरे में नहीं आएगा। अनुच्छेद 28 राजकीय व गैर राजकीय शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेंगी। जैसे कोई सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, वो किसी धर्म विशेष का ज्ञान नहीं दे सकती, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ऐसे वो सभी धर्मों को समान महत्व देंगी। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों को लिपि, भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का, जैसे मुस्लिम उर्दू लैंग्वेज के लिए अपने मदरसे स्थापित कर सकते हैं, इस तरह। अनुच्छेद 32 में क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय इस उपबंध के संदर्भ में 5 प्रकार के लेख जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के उपबंध में? अनुच्छेद 32 में। और इसे संवैधानिक भारतीय संविधान की आत्मा कहा है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। इसमें 5 प्रकार की लेख रिट जारी कर सकते हैं। वो रिट कैसे हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। अनुच्छेद 32 से पहले अनुच्छेद 31 का हमने जिक्र नहीं किया। उसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, जो 300 क में चला गया है। अनुच्छेद 33 राज्य सेना, सीमा सुरक्षा बल, तटस्थ बल व अर्धसैनिक बलों को प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकता है। किसे कर सकता है? राज्य सेना, सीमा सुरक्षा बल, तटस्थ बल व अर्धसैनिक बलों को प्रशासनिक कार्यों के निर्वाह के लिए मौलिक अधिकारों, जैसे कोई प्रशासनिक कार्य फंस गया हो, उसके लिए कोई भी कार्य फंस जाता है, जैसा शासन संबंधी कोई भी हो, उसमें वो इनको मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकता है। अनुच्छेद 34 के तहत क्या है? मार्शल लॉ की स्थिति में नागरिकों को भी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। जैसे कई बार आपातकाल की स्थिति, जो धारा 144 लग जाती है, उस स्थिति में एक सामान्य नागरिकों को भी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में क्या है? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 35 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 12 में राज्यों को परिभाषित करते हुए
नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति नकारात्मक ही। और अनुच्छेद 35 के तहत क्या है? 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार में थोड़ा